नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो देखिए, बहुत दिनों से आपको भाव का इंतज़ार था और आप लोग पूछ भी रहे थे कि भाई नेपाल टॉप जेजे के भाव नहीं आ रहे, क्या बात होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आज उनके भाव आए हैं, तो भावों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, साथ में ये भी चर्चा कर लेंगे कि आगे बड़ी इलायची में क्या होने वाला है, भाई क्या होगा। क्योंकि जो भाव आए हैं वो आपको भी पता है कि थोड़े से करेक्शन के अंदर हैं, ऐसा नहीं है कि तेज़ी के साथ में आए हैं, कुछ करेक्शन के साथ में ये भाव आए हैं। तो इन भावों से क्या असर होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको हमेशा दिमाग में हमेशा आपके मतलब टेंशन देती है, वो चीज़ होती है क्या बड़ी इलायची में तेज़ी रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि इन दिनों के अंदर बहुत सारे कॉल्स ऐसे भी आए हैं जिनके अंदर यही बोला जाता है क्या रियल में आगे तेज़ी है या फिर ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो इन्हीं सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर का लाइक है तो वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, बहुत दिनों से आपको इंतज़ार था नेपाल टॉप जेजे के बारे में कि नेपाल टॉप जेजे का जो है भाव एकदम से जो है बंद हो चुका है और बिल्कुल साइलेंट वे के अंदर चल रही है। तो मैंने आप लोगों को बोला भी था कि समय लगेगा लेकिन भाव ज़रूर आएंगे, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था करेक्शन के अंदर आएंगे। आशा ज़रूर जताई थी क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन वैसे भी बनता है। कारण कि आपको भी पता है कि मार्केट जो है कुछ एक्सेस जो है स्लो चल रहा है अभी। अब स्लो के अंदर थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आता है और उससे अगर आप घबराते हैं तो मेरे हिसाब से तो बेकार की बात होगी। इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने पहले भी इस तरह के करेक्शन जो है बहुत सारे देखे होंगे। इससे पहले भी जो है अच्छे खासे करेक्शन इसके अंदर आए थे। लेकिन ये करेक्शन की अगर बात करते हैं तो करेक्शन में भी अगर देखा जाए तो किसी तरह की कोई मंदी जो है इसके अंदर नहीं है। करेक्शन ज़रूर है लेकिन मंदी आप इसको नहीं बोल सकते क्योंकि मोस्टली जो है इस करेक्शन को मंदी बोल दिया जाता है कि भाई करेक्शन आ गया मतलब इलायची में जो है मंदी आ चुकी है। अब इस करेक्शन की बात करते हैं और दूसरे मंडियों की अगर बात करते हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि इस साइड के अंदर किसी तरह की जो है मंदी देखने को नहीं मिल रही। सिर्फ थोड़ा सा करेक्शन इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इस भाव के एवज के अंदर अगर दूसरी मंडियाँ देखते हैं तो वहाँ पर जो है ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। और इस भाव को अगर देखते हैं और दूसरी मंडियों के भाव को अगर देखते हैं तो वहाँ ऑलरेडी मंदी फैलाई जा रही है, ना कि करेक्शन लाया जा रहा है। तो मतलब कि इस भाव को देखते हुए भी अगर वो मंडियाँ चलती हैं तो मेरे हिसाब से आज की डेट में वहाँ के भाव ज़्यादा ही होने चाहिए। लेकिन अगर बिक्री की तरफ देखते हैं, सेल की तरफ देखते हैं, डोमेस्टिक सेल की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक सेल की तरफ अगर देखते हैं तो उसमें थोड़ी सी कमज़ोरी है। इसकी वजह से भी जो है थोड़ी सी जो है गिरावट मतलब करेक्शन की गिरावट जो है इसके अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि किस रेट का आइटम है कहाँ तक पहुँचा है। तो इसमें अगर थोड़ी बहुत करेक्शन आती है तो धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि धैर्य आप ना रखें और एकदम से आपको ये लगने लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, उसके बाद जो है हम लोग सोचेंगे क्या करना है। तो इस करेक्शन के साथ में आपको चलना पड़ेगा। लेकिन इसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आगे क्या होगा। तो देखिए, आगे कुछ नहीं होगा। छोटा मोटा करेक्शन जो है पहले भी आए थे, अभी भी आते रहेंगे और अभी भी आने के चांसेस जो है इसके अंदर जो है थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो इस करेक्शन से घबराइए मत। अब सोचना आप लोगों को ये है कि इस करेक्शन में आपको करना क्या चाहिए, कि माल आपको बेच देना चाहिए या फिर माल इस टाइम के अंदर आपको ख़रीदना चाहिए। तो ये विचार आप कर सकते हैं क्योंकि करेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। इससे पहले आपको भी जो है करेक्शन के बारे में पता चल चुका होगा कि करेक्शन जो है सिलीगुड़ी के अंदर आया है। गिरावट इसको नहीं बोल सकते क्योंकि आज भी जो है बड़ी इलायची सिलीगुड़ी में जो है तेज़ी की तरफ ही है, ना कि गिरावट की तरफ है। बस करेक्शन है वो अलग बात है। अब इसके अंदर अगर आप विचार कर पाएँ कि आपको आगे क्या करना चाहिए इसके अंदर जो मैंने आपको बोला है तो आप अपने विचार से जो है कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाएँ या फिर विचार आपको समझ में नहीं आ रहा हो किस टाइम में बेचें या फिर ख़रीदें तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप संपर्क करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इस समय के अंदर आपको आगे चलना चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि भाई करेक्शन तो आ गया है, क्या आगे तेज़ी रहेगी या नहीं रहेगी। तो देखिए, इसका अगर कैलकुलेशन हम लोग अपने तरफ से देखते हैं और जहाँ से माल आता है उस साइड की तरफ से अगर देखते हैं, जैसे कि नेपाल की तरफ से कि नेपाल के अंदर क्या कंडीशन जो है चल रही है, तो नेपाल की कंडीशन को देखते हुए जो है इसमें भारत में करेक्शन दिखाई दे सकता है अपने को, लेकिन नेपाल में जो है किसी तरह का कोई करेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नेपाल के अंदर जो है ज़बरदस्त गिरावट आई हो या फिर नेपाल में जो है बहुत ज़्यादा माल जो है बिकने लग गया हो या लोग बेचने के लिए मंडियों में लाने लग गए हों। ऐसा कुछ भी इसके अंदर दिखाई नहीं देता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को अगर देखते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं
तो करेक्शन जरूर देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन मंदी इसके अंदर दिखाई प्रेजेंट टाइम में भी नहीं दे रही है। और देखिए मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन अगर इसके अंदर बनने के चांसेस जो है, जिसको आप लोग मंदी बोलते हो, तो मैं आप तक खबर पहुंचाने की कोशिश जो है कंटिन्यू करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी जो है खबर पहुंचाऊं कि इसके अंदर मंदी देखने को मिलेगी। लेकिन आज की सिचुएशन को अगर देखते हैं तो इसमें मंदी बिल्कुल भी नहीं है। अब सिलीगुड़ी के भाव की बात कर लेते हैं कि सिलीगुड़ी में जो भाव है करेक्शन के साथ में क्या रहा है। तो नेपाल टॉप जेजे की अगर बात करते हैं तो 1525 प्लस जीएसटी आज का भाव रहा है। और एक्स्ट्रा बोल्ट की अगर बात करते हैं तो 1650 प्लस जीएसटी का भाव रहा है। तो देखिए भाव तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा जो मैं अपने ग्रुप में भी डालता हूं कि इस तरह के जो मैसेज जब छूटते हैं करेक्शन के साथ के अंदर, तो उसको एडिट जो है बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है। हो सकता है 1525 की जगह आपके पास भाव जो है 1500 का ही पहुंच जाए। तो एज पर एक्चुअल जो भाव है वो 1525 है। अगर आप इससे नीचे का कोई एडिट किया हुआ मैसेज अगर आप देखते हैं तो वो गलत होगा। एक्चुअल भाव यही है, जैसे कि नेपाल टॉप जेजे 1525 और एक्स्ट्रा बोल्ट की बात करें तो 1650 रुपये प्लस जीएसटी। दोनों में 1525 में भी जीएसटी लगेगी अलग से और 1650 में भी जो है अलग से जीएसटी है। तो मतलब कि किसी भी ज़्यादा मंदी के मैसेज से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये भाव सही हैं या फिर गलत, या फिर वो मैसेज देख करके आप जो है पैनिक के अंदर आ जाएं। क्योंकि इनके जब भी मैसेज आते हैं नेपाल टॉप जेजे के, उनको एडिट जरूर किए जाते हैं और एडिट करके इधर से उधर ज़्यादा मंदी के अंदर फैलाई जाते हैं। ये बात आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बात शायद आपने भी पहले बहुत बार देखी होगी और मैंने तो बहुत बार देखी है, इसीलिए आपको सावधान कर रहा हूँ कि एक्चुअल भाव यही है। बाकी इससे नीचे के अगर भाव देते हैं तो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी प्रेजेंट टाइम में इसमें इतना घबराने की बात नहीं है, विचार करने की बात है कि ऐसे समय में आपको करना क्या चाहिए। तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए दोस्तों, और छोटी मोटी करेक्शन के साथ के अंदर आपको जो सिलीगुड़ी के हैं वो भाव भी मैंने आपको दे दिए कि सिलीगुड़ी के अंदर भाव क्या चल रहे हैं। अब इस कंडीशन के अंदर आप अपना विचार जो है खुद कर सकते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।